So friend, welcome back to your channel Gate Tricks with पुनीत। So friend, आज लेक्चर 5 को कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है गेटिंग डिजाइन का वो है गेट और वी कैन से इन गेट। तो फ्रेंड ये क्या होता है? इट इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच मेटल लिक्विड कैन बी एंटर्ड इनटू द कैविटी। यानी इसमें जो की पॉइंट है वो है एक्चुअल एंट्री पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से एक्चुअल में एंट्री होती है मोल्ड कैविटी के अंदर उसको कहते हैं गेट और इन गेट। ओके, तो मैंने क्लासीफाई किया है गेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड मेटल इनटू द कैविटी और ऑन द बेसिस ऑफ चॉक एरिया। मींस अगर आपकी लिक्विड मेटल की जो एंट्री हो रही है अगर टॉप से हो रही है, मोल्ड के टॉप से हो रही है तो उसे कहेंगे टॉप गेट। अगर बॉटम से हो रही है मोल्टन लिक्विड की एंट्री तो उसे कहते हैं अपन बॉटम गेट। अगर पार्टिंग लाइन के थ्रू एंट्री हो रही है तो उसे कहते हैं पार्टिंग लाइन गेट। और अगर बहुत बड़ी कास्टिंग्स होती हैं, नंबर मोल्ड एक के ऊपर एक होता है, इस तरीके की जो स्टेप्स में कास्टिंग होती हैं उनको फिल करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक गेट। तो वन बाय वन समझते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इसको टॉप गेट और बॉटम गेट को एक टेबल के थ्रू समझेंगे जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कौन कैसा है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है ना आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गेट इंपॉर्टेंट है वो यही है टॉप गेट और बॉटम गेट। ओके, और थोड़ा बहुत पार्टिंग गेट जिससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड टॉप गेट क्या होता है? मैंने बताया जब मोल्टन लिक्विड आपका कैविटी के अंदर टॉप से एंटर करता है तो उसे कहते हैं टॉप गेट। तो मोल्ड में मैंने आपको बताया था एक होता है कॉप, एक होता है ड्रैग। यानी कॉप के थ्रू जब लिक्विड मोल्टन लिक्विड एंटर करता है, कोप के टॉप से एंटर करता है तो अपन उसको कहते हैं टॉप गेट। अगर वो ड्रैग से एंटर करता है, दिस इज कॉप, दिस इन ड्रैग। अगर ड्रैग के बॉटम से एंटर करता है तो उसको अपन कहते हैं बॉटम गेट। ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड, इसको ड्रॉप गेट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ड्रॉप गेट है तो आप टॉप गेट समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में वर्टिकल गेट है तो भी आप टॉप गेट समझ लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड फर्स्ट लिक्विड मेटल डायरेक्टली एंटर इनटू द कैविटी फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्क्रू। मींस बॉटम ऑफ द स्क्रू, दिस इज द स्क्रू एंड दिस इज द पोरिंग बेसन। टॉप से आएगा लेकिन स्क्रू के बॉटम से एंटर करेगा उसको अपन कहते हैं टॉप गेट। लेकिन जो एंट्री होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी। पॉइंट नोट करना है फ्रेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी, क्योंकि यहां पर देखिए क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हुआ ना आपका एस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, ज्यादा हो सकता है लेकिन मेन जो एंट्री होती है इसकी अगर ज्यादा करोगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम इसको एंट्री जो होती है हमारी वो किस पर होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है। ओके, इसमें क्या है बॉटम गेट में लिक्विड मेटल इज एंटर इनटू द कैविटी फ्रॉम बॉटम ऑफ द कैविटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज हाई। ओके, वेलोसिटी इज हाई। फ्रेंड टॉप गेट्स में जो वेलोसिटी होती है हाई होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था फेरस मटेरियल्स में जो फ्लूइडिटी कम होती है, फेरस मटेरियल्स की जो फ्लूइडिटी कम होती है इसीलिए हम उनको वेलोसिटी हाई प्रोवाइड करते हैं। और वेलोसिटी हाई प्रोवाइड करने से टर्बुलेंस और स्प्लेसिंग होती है तो उससे ऑक्साइड्स बनती हैं और ऑक्साइड्स राइजर में चली जाती हैं जो कि कास्टिंग का पार्ट नहीं होता। ओके, मींस अगर टॉप गेट है तो वेलोसिटी हाई होगी। अगर वेलोसिटी हाई है तो अपन कौन सा मेटल यूज करेंगे कास्टिंग्स के लिए? यानी यूज फॉर फेरस मेटल। ओके, कास्टिंग के लिए हम यूज करेंगे फेरस मेटल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, यूज करेंगे फेरस मटेरियल्स का। इधर बॉटम गेट में देखिए वेलोसिटी लो होगी एज कंपेयर टू टॉप गेट। ओके, वेलोसिटी क्या होगी? लो होगी। तो वेलोसिटी जब लो होगी तो हम किस मटेरियल के लिए यूज करेंगे? नॉन फेरस के लिए, क्योंकि वेलोसिटी हमें लो इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि अगर इसकी ऑक्साइड्स जो बनती हैं नॉन फेरस की वो इसके पेरेंट मेटल से भी हार्ड होती हैं, और अगर हमने वेलोसिटी हाई दे दी तो स्प्लेसिंग के कारण ये बॉटम में सेट हो जाती हैं और आपकी कास्टिंग को खराब कर देती हैं। इसीलिए हमको इसको वेलोसिटी को कम रखना पड़ता है जिससे कि ये सेटल ना हो बॉटम में। ओके, तो फ्रेंड आई होप समझ में आया होगा। वेलोसिटी इसमें लो होती है, इधर वेलोसिटी हाई होती है
और बॉटम गेट में नॉन फेरस मटेरियल्स का यूज होता है और फेरस मटेरियल्स का टॉप गेट में यूज होता है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूं, लोग भूल जाते हैं फेरस मेटल्स में किसका यूज होता है, नॉन फेरस में किसका यूज होता है। तो फ्रेंड देखिए, बॉटम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टॉप में कितने, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ लेटर्स इन बॉटम गेट इज मोर देन नंबर ऑफ लेटर्स इन टॉप गेट। इसीलिए नंबर ऑफ लेटर्स इन नॉन फेरस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेटर्स इन फेरस गेट। तो आई होप आप इस तरीके से याद करेंगे तो भी याद रहेगा, अगर कंसेप्ट से याद करना चाहते हैं तो कंसेप्ट से भी याद रहेगा। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट का कहने का मेरा मतलब ये है, टेम्परेचर फेवरेबल ग्रेडियंट से मतलब है जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होती है। टॉप गेट में डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt/dx, और इधर भी देखिए dt/dx, यानी मैं अगर डिस्टेंस x को सेम रखूं तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो इधर कम होगा, इधर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस इधर ज्यादा होगा तो इधर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होगी। मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है 3 डिग्री, और यहाँ पर मान लीजिए इतना होता नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए 50 डिग्री, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होगी। ओके, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर टेम्परेचर और इस पॉइंट पर टेम्परेचर सिमिलर है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर इस पॉइंट पर टेम्परेचर सिमिलर है, तो जो कूलिंग होगी ना वो यूनिफॉर्म कूलिंग होगी। कैसी कूलिंग होगी, यूनिफॉर्म कूलिंग होगी। ओके, यूनिफॉर्म कूलिंग। और ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, इसमें टर्बुलेंस और स्प्लाइसिंग होती है, इसमें कोई टर्बुलेंस और स्प्लाइसिंग नहीं होती। ओके, आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से टॉप गेट और बॉटम गेट के आपको समझ में आए होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर इससे ज्यादा फोकस नहीं होता है, ये स्टेट एग्जाम्स में फोकस होता है इस पर। जो गेट में फोकस होता है वो इस पॉइंट पर फोकस होता है, यानी टाइम ऑफ फिलिंग कैविटी। ओके, अगर टॉप गेट में अपन को टाइम फिल करना है, मतलब टाइम निकालना है कितनी देर में ये कैविटी को फिल कर सकता है, ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है, दोनों में करेंगे, टॉप में और बॉटम में। तो टॉप में आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपको 10 मीटर क्यूब का आपको टैंक फिल करना है, 10 मीटर क्यूब का टैंक आपको फिल करना है। ओके, ये 10 मीटर क्यूब का है, लेकिन जो आप जिस नोजल से इसको फ्लो करा रहे हैं वाटर को, उसका फ्लो रेट है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको कितने टाइम्स में फिल कर देंगे, तो आप इसको 2 सेकंड्स में फिल कर देंगे। 10 मीटर क्यूब 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर आप 2 सेकंड में इसको फिल कर देंगे। ओके, इसी तरीके से यहां पर हमको टॉप गेट में लगाना है। तो यानी टॉप गेट में जब आप मोल्ड, ये आप देखिए यहां पर इस मोल्ड को मेरे को फिल करना है। ओके, इस मोल्ड को फिल करना है, इसका वॉल्यूम जैसे मैंने उधर लिया था, उसका उधर लिया था 10 मीटर क्यूब टैंक का वॉल्यूम, ऐसे ही मेरे को कैविटी को फिल करना है, इसका वॉल्यूम Vm, और फ्लो रेट यहां से पता पड़ेगा, एरिया इस गेट यहां से नोजल, इसको नोजल की तरह एज्यूम कर सकते हैं, तो यहां से फ्लो रेट पता चल गया। तो इन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम फिलिंग ऑफ टॉप गेट आ जाएगा। ओके, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा मोल्ड का, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द मोल्ड, AM इंटू HM। तो फ्लो रेट को कैसे लिखते हैं अपन, एरिया ऑफ दिस गेट इंटू वेलोसिटी इंटू दिस गेट, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं A1 V1, वो फ्लो रेट ही होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर AG VG फ्लो रेट हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप VG की वैल्यू जब निकालोगे आइडियल केस में तो √2G HT निकल जाएगी। HT क्या होगी, पोरिंग बेसिन प्लस स्क्रू की हाइट, टोटल हाइट लेनी है, यानी इस पॉइंट तक लेनी है आपको। वेलोसिटी इस पॉइंट की निकालनी है, 3 पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके ऊपर का जो टोटल हेड है उसको यूज करना होगा वेलोसिटी निकालने के लिए। ओके, तो वेलोसिटी अपन की हो गई √2GH। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है 15% फ्रिक्शन लॉस, 15% फ्रिक्शन लॉस, तो यानी आपको यहां पर CV की वैल्यू जो यूज करनी होगी 0.85 यूज करनी होगी, या तो CV डायरेक्ट दे देता है या फ्रिक्शन लॉस के टर्म में आपको CV देता है। तो 15% लॉस है तो आपको 0.85 यूज करना होगा। ओके, एरिया ऑफ द गेट, आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, सेकंडों में हो जाएगा। इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ा हो, अगर आप चाहते हैं प्रूफ तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज बॉटम गेट, टाइम फिल टू बॉटम गेट।
तरीका वही है Vm अपॉन क्यू। ओके, लेकिन इसमें हेड जो होता है वेरिएबल होता है, इधर हेड कांस्टेंट होता है, बॉटम गेट में हेड जो है वेरिएबल होता है। और इधर एक चीज और बताता हूं आपको, यहाँ पर बैक प्रेशर भी एक्ट होता है, यहाँ पर बैक प्रेशर भी एक्ट होता है और हेड भी वेरिएबल होता है। ये हेड है, किसी टाइम इंस्टेंट पर ये हेड है, किसी टाइम इंस्टेंट पर ये हेड है, टाइम टू टाइम हेड चेंज होता रहता है। तो इसी तरीके से इसका डेरिवेशन भी होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2am अपॉन AG रूट 2G अंडर रूट HT माइनस रूट HT माइनस HM। ओके, इसको एक बार आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी है फ्रेंड, इफ HM इक्वल टू HT, यानी मोल्ड की हाइट, यानी अगर इस मोल्ड की हाइट, ये मोल्ड की हाइट HM, अगर ये मोल्ड की हाइट इस टोटल हाइट के बराबर हो जाए, यहां तक ये टोटल हाइट के बराबर हो जाए, तो आप बॉटम गेट का टाइम फिलिंग ना निकाल के टॉप गेट का टाइम फिल निकालिए और 2 से इंटू कर दीजिए, बहुत इजी पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर फिर आपको डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में लिखना, मैं डेरिवेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड अब इतना पढ़ने के बाद उसको हम अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जितना पढ़ा है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ए मोल्ड कैविटी ऑफ 1200 centimeter cube volume has to be filled through a sprue of 10 centimeter length feeding a horizontal runner. Cross section area at base sprue is 2 centimeter square. जो बेस है, स्प्रू का बेस है, जहां से टॉप गेट में एंट्री हो रही है, जहां पर टॉप गेट में एंट्री हो रही है उसका एरिया दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और जो कैविटी मेरे को फिल करनी है वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मुझे जो वॉल्यूम फिल करना है वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, और जो हाइट है, जो टोटल हाइट है स्प्रू की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हैज टू बी फिल्ड थ्रू अ स्प्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ फीडिंग अ हॉरिजॉन्टल रनर। क्रॉस सेक्शन एरिया एट बेस ऑफ स्प्रू इज 2 सेंटीमीटर। निगलेक्टिंग फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू मोल्टन मेटल, यहां पर फ्रिक्शन लॉसेस को आपको कंसीडर नहीं करना है, यानी CV की वैल्यू यहां पर आप 1 लोगे। ओके, समझ रहे हो ना, 0% जीरो फ्रिक्शन लॉस है तो 1 माइनस 0 इज 0। जैसे मैंने बताया था 85% तो 1 माइनस 15%, 1 माइनस 15.15 तो 8.85, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस नहीं है, तो यानी 0 है तो 1 माइनस 0 0, तो CV की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 1। द टाइम टू फिल मोल्ड कैविटी को फिल करने का अपन को टाइम बताना है। ओके फ्रेंड, ओके, तो इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें कहा है हॉरिजॉन्टल रनर, तो हॉरिजॉन्टल रनर तो बॉटम पर भी लगता है, हॉरिजॉन्टल रनर तो टॉप पर भी लग सकता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है ये बॉटम गेट ले टॉप गेट, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है टॉप गेट या बॉटम गेट, अगर बॉटम गेट मेंशन नहीं है और कोई हिंट भी नहीं है बॉटम गेट की, तो आप टॉप गेट से सवाल को सॉल्व करोगे। सुन लेना ढंग से, आप टॉप गेट से सवाल को सॉल्व करोगे। ओके, तो मैंने टॉप गेट का टाइम फिलिंग का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या था, Vm अपॉन CV AG, इसी को यूज करना। कहीं अगर आप इसको आदत में डाल लीजिए CV रूट 2G HT, क्योंकि अगर ये आदत में रहेगा तो आपको CV का ध्यान रहेगा। तो देखिए Vm की वैल्यू 1200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ये गेट 2020 इसी ईयर गेट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, देखना कितना सिंपल सवाल था, सेकंडों में टाइम नहीं लगता इस सवाल को सॉल्व करने में, बस आपको समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, 1200 सेंटीमीटर क्यूब, CV की वैल्यू 1 क्योंकि फ्रिक्शन लॉस है नहीं। तो एरिया ऑफ गेट का एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है गेट का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे √2। अब मुद्दा उठता है, लोग गलती कहां करेंगे, गलती ध्यान रख लो अपनी, गलती लोग करेंगे G की वैल्यू 9.81 रख देंगे। अबे मूर्खों, G की वैल्यू 9.81 क्यों रखोगे, सारा सिस्टम चल रहा है आपका CGS में सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये SI में क्यों रखोगे G की वैल्यू, G की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी CGS में, CGS में क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको रखना पड़ेगा 981। ओके, तो ये सेंटीमीटर में हाइट कितनी है, टोटल हाइट इसकी 10 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 981 × 10 अंडर रूट × 2 इनवर्स × 1200, तो आंसर जो आएगा आपका
4.2835 सेकंड आएगा। अब गौर करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल तक तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.28 होगा, 29 नहीं होगा। यहाँ क्योंकि इवन डिजिट होती है तो यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऑड होती, राउंड ऑफ का तो आपको पता है ना, अगर ये 2.76 होता तो समझ रहे हो ना, 5 से बड़ी अगर इस पर वैल्यू हो जाती है और ये ऑड वैल्यू है तो इसको 2.8 कर देते हैं। ठीक है, ये इवन वैल्यू है तो चेंज नहीं होगा, तो ये 4.28 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट थर्ड गेट आप पढ़ते हैं पार्टिंग लाइन गेट। इसका तो नाम से ही आपको इसको क्लियर हो रहा होगा, यानी इसमें पार्टिंग लाइन के थ्रू एंट्री हो रही है मोल्टन मेटल की। ओके, पार्टिंग लाइन के थ्रू मोल्टन मेटल की एंट्री हो रही है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप बॉटम गेट की तरह बिहेव करोगे, सॉल्व करोगे। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको टॉप गेट की तरह सॉल्व करोगे। ओके, यानी दोनों का एडवांटेज लेने के लिए बॉटम और टॉप पार्टिंग लाइन गेट का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप गेट। स्टेप गेट क्या होता है, जो बड़ी बड़ी लार्ज साइज की मोल्ड कैविटी होती हैं उनको फिल करने के लिए नंबर ऑफ गेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। एक गेट नहीं, बहुत सारे गेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वर्टिकली फॉर्म, स्टेप फॉर्म में, तो उसी को कहते हैं अपन स्टेप गेट। समझ रहे हो ना। तो एक पार्टिंग लाइन गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपके सारे इस वीडियो के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, इसमें पूछा है डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी अलोंग द राइजर। ओके, यानी राइजर, आपको राइजर को भी फिल करने में प्लस इसको फिल करने में, दोनों को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको आभास हो रहा होगा ये पार्टिंग लाइन गेट है, इसको आप टॉप गेट की तरह सॉल्व करोगे, इसको आप बॉटम गेट की तरह सॉल्व करोगे। हाँ ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। यानी ए मोल्ड को फिल करने में कितना टाइम लगा, इसको टॉप गेट की तरह अपन को सोचना है। टॉप गेट की तरह अपन सोचेंगे तो इसका वॉल्यूम, मोल्ड का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 20 × 20 × 10। ओके, सेंटीमीटर में सारी यूनिट्स। ओके, सीजीएस में ध्यान रखना यूनिट्स का, बहुत खेल हो जाता है यूनिट्स पर ही। सीवी की वैल्यू 1, कोई फ्रिक्शन लॉस है नहीं। एरिया ऑफ द गेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू √2G 981 लेंगे सीजीएस में। हाइट कितनी है, ये 20 दे रखी है। ओके 20, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.038 सेकंड। ओके, अब अपन को टाइम निकालना है फिल करने में बी वाले को। तो देखो, बी वाले को लोग बॉटम गेट की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको होशियारी दिखानी है। मैंने बताया था स्पेशल केस है ये। मैं चाहता तो इसको 2am √ST √ST AM वो वाला फॉर्मूला लगा के बॉटम गेट से सॉल्व करता। अब मैं थोड़ी होशियारी दिखाऊं तो मतलब बॉटम गेट के सवाल को सॉल्व करने से हमें एक ध्यान रखना है, HT और HM की वैल्यू दोनों बराबर है बॉटम गेट के केस में। तो आप 2 × टाइम फिलिंग ऑफ टॉप गेट से यूज कर सकते हो। यानी इसको टॉप गेट की तरह फिल कीजिए और 2 का इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी को फिल करने में। तो देखिए कैसे, टॉप 2 इसको टॉप गेट की तरह एज्यूम करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, π/4 × d² × h 20, ये वॉल्यूम हो गया। सीवी की वैल्यू 1, एरिया ऑफ द गेट दोनों के लिए सेम है 5, √2G की वैल्यू 981, HT कितना है 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कर ही लेते हैं सॉल्व, आंसर याद नहीं आ रहा अपन को, सॉल्व करते हैं इसको। 1962 × 20 रूट × 5 इनवर्स मेमोरी सेव। ओके, 2 ये 10, 15 स्क्वायर × पाई × 10 × मेमोरी रिकॉल। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.136 सेकंड। तो मेरे को राइजर और इस मोल्ड को फिल करने का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, TA + TB। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4.038 + 7.136 सेकंड। सॉल्व करके कितना आएगा, ओके 11.174 सेकंड। तो फ्रेंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस।